हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग चैनल फार्मा बुलेट। तो आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी अपकमिंग आरआरबी, टीएनएमआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमारे जो मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक है वो अभी अपडेट हो चुके हैं। अभी जो मॉक टेस्ट कोर्स है उसमें 7000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। उसमें अभी 100 टेस्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। एंड रैपिड रिवीजन के लिए जो पीडीएफ बुक है उसमें अभी एक और पीडीएफ बुक ऐड किया है। उसमें अभी 2 पीडीएफ बुक आपको मिलने वाली है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिनिंग इज ए प्रोसेस इन विच balls are separated from capsules, trichomes are separated from seeds, linters are separated, impurities are separated। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा फार्माकोग्नोसी। क्या होता है गिनिंग प्रोसेस में? तो इसमें ट्राइकोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लिमिट ऑफ अल्कोहल इन मृत संजीवनी सूरा? कितना मैक्सिमम परसेंटेज होता है अल्कोहल का इन मृत संजीवनी सूरा? तो 16% होता है ना ये, ऑप्शन बी। 16% इथाइल अल्कोहल वॉल्यूम पर वॉल्यूम होता है मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट इन मृत संजीवनी सूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट डिटेक्टेड बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट? वैसिसिन, रिसरपाइन, पिपरिन, कटेचिन। नॉट डिटेक्टेड बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। तो ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट किस लिए देखी थी हमने? तो एल्कोलॉइड्स की डिटेक्शन टेस्ट होती है ना ये। वैसिसिन क्या होता है, किस में प्रेजेंट होता है वैसिसिन? तो वसाका का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना ये। वसाका किस में आता है? तो क्यूनाजोलिन अल्कोलॉइड्स में देखा था ना हमने वसाका। सो वैसिसिन कैन बी डिटेक्टेड बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। देन रिसरपाइन, तो रॉल्फिया का चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना रिसरपाइन। इंडोल अल्कोलॉइड में देखा था ना हमने रॉल्फिया, सिनोनिम होता है इंडियन स्नेक रूट। देन रॉल्फिया सरपेंटिना भी होता है इसका सिनोनिम। सो रिसरपाइन कैन बी डिटेक्टेड बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। पिपरिन किस में प्रेजेंट होता है? तो ब्लैक पेपर में प्रेजेंट होता है ना पिपरिन, ये भी एल्किलॉइड होता है। इसकी फैमिली होती है पिपरेसी। सो इट इज ऑल्सो डिटेक्टेड बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। कटेचिन इज नॉट डिटेक्टेड बाय ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कटेचू में प्रेजेंट होता है ना कटेचिन, एंड ये आता है टैनिन्स में। टैनिन्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? तो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट होती है ना टैनिन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन multi-layered tissue or cells, well-defined particles which can be counted, oil globules, characteristic particles of irregular thickness, the length of which can measured। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कौन से क्रूड ड्रग के परसेंटेज प्यूरिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं इसका? क्रूड ड्रग विच कंटेंस, तो क्रूड ड्रग विच कंटेंस वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच कैन बी काउंटेड, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जिन भी क्रूड ड्रग्स में वेल डिफाइंड पार्टिकल्स होते हैं विच कैन बी काउंटेड, उसके परसेंटेज प्यूरिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोटामाइन न्यूक्लियस इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्निथिन एंड फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफन एंड फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफन एंड मेवेलोनेट, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंड फिनाइलएलानिन। किससे डिराइव करते हैं एर्गोटामाइन न्यूक्लियस? तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफन एंड मेवेलोनेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विन का इज यूज्ड फॉर? तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, विन के एल्कोलॉइड्स देखे थे ना हमने, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं ये, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखा था हमने? तो इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। एंड किस में आता है विन का? तो इंडोल एल्किलॉइड होता है। फैमिली क्या है? तो अपोसाइनेसी फैमिली होती है। सिनोनिम बताइए, तो पेरीविंकल होता है विनका का सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिंग इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है अश्वगंधा में? टर्पेनॉइड अल्किलॉइड्स, टर्पेनॉइड ग्लाइकोसाइड, स्टेरॉयडल लैक्टोन, स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स। रिंग प्रेजेंट इन अश्वगंधा, तो अश्वगंधा में स्टेरॉयडल लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है, ऑप्शन सी। देन अश्वगंधा पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, द क्रूड ड्रग विद द लैटिन नेम विदानिया सोमनीफेरा कौन सा होता है? तो ये भी होता है अश्वगंधा। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, द क्रूड ड्रग विद द लैटिन नेम विदानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखा था ना हमने, विदानिया सोमनीफेरा। फैमिली क्या है? तो सोलानेसी फैमिली होती है इसकी।
ये एप्रोडीजियाक होता है, टॉनिक होता है। देन इसका यूज करते हैं एज ए सेडेटिव इन इंसोम्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्योराइस इपेकेकोना एंड वसाका possess similar pharmacological effect to that of bronchodilator, antitussive, expectorant, laxative। तो क्या होते हैं लिक्योराइस इपेकेकोना एंड वसाका? तो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं ना, ये ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन एल्कलॉइड इज एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन एल्कलॉइड क्या होगा? तो बेसिक होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्रोपिन एल्कलॉइड, एट्रोपिन, एर्गोमेट्रिन, रिसरपाइन, डिओसजेनिन, क्या आएगा ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में? तो ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में हमने देखा था ना, बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रेमोनियम, डुबोशिया आता है, हायोसाइमस आता है। तो एट्रोपिन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। एट्रोपा बेलाडोना होता है ना, सोर्स ऑफ एट्रोपिन। बेलाडोना का सिनोनिम क्या है? तो डेडली नाइट शेड लीव। धतूरा का सिनोनिम तो एंजल्स ट्रम्पेट। स्ट्रेमोनियम का सिनोनिम तो थॉर्न एप्पल, स्ट्रेमोनियम। डुबोशिया कॉर्क ट्री। एंड हायोसाइमस का सिनोनिम तो हेनबेन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी सिनोनिम्स, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन पे। हेनबेन, हायोसाइमस, कॉर्क ट्री, डुबोशिया, थॉर्न एप्पल, स्ट्रेमोनियम, एंजल्स ट्रम्पेट, धतूरा एंड डेडली नाइटशेड लीफ, बेलाडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Herbal medicines are completely safe without any side effects, does not have any side effect on the use of modern medicines, can have dangerous interactions with some drugs, doesn't require any further scientific studies। क्या इनमें से करेक्ट अबाउट हर्बल मेडिसिन्स? तो हर्बल मेडिसिन्स कैन हैव डेंजरस इंटरेक्शंस विथ सम ड्रग्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कुछ ड्रग्स के साथ में इनका डेंजरस इंटरेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Drug is not under the class of organized drug. Leaves, flowers, fruits, gums. Not under the class of organized drug. तो gums नहीं आएगा ना organized drugs में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Leaves, flower, fruits are organized class of drug. Next question. In color test for alkaloids, colchicine with mineral acids gives dash color. Blue, red, yellow और violet। कौन सा कलर देता है colchicine with mineral acid? तो ये येलो कलर देता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसरपाइन, एन एल्कलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम द रूट ऑफ रॉल्फिया सर्पेंटिना, कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल हाइपरग्लाइसेमिया, हिप्नोटिक, सेडेटिव एंड एंटी हाइपरटेंसिव, कैन डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, हैज़ नो कार्डियक इफेक्ट्स। तो ये रिसरपाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किससे डिराइव करते हैं इसे? तो रॉल्फिया सर्पेंटिना। फैमिली क्या देखी थी हमने? तो अपोसाइनेसी फैमिली होती है ना इसकी। एंड ये होता है हाइपोटेंसिव एजेंट, देन सेडेटिव होता है। हमने देखा था ना नेचुरली ऑकरिंग सिम्पैथोलाइटिक क्या है? तो रिसरपाइन होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, नेचुरली ऑकरिंग सिम्पैथोलाइटिक। देन एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग विच इज़ ए रॉल्फिया एल्कलॉइड, तो ये भी होता है रिसरपाइन। देन एक बार इसका एक्टिव मेटाबोलाइट भी पूछा गया था, क्या है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट? तो ये होता है मिथाइल रेसरपेट। मिथाइल रेसरपेट होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ रिसरपाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया है हमें? कैन बी यूज टू कंट्रोल हाइपरग्लाइसेमिया, ये नहीं है। हिप्नोटिक, सेडेटिव, एंटी हाइपरटेंसिव, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द ड्रग विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉडकिंस डिसीज एंड लुकेमिया इन चिल्ड्रेन। डिजिटलिस, जिंजर, लिनसीड, विनका। किसका यूज़ करेंगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉडकिंस डिसीज एंड लुकेमिया इन चिल्ड्रेन? तो अभी देखा ना हमने, विनका होता है आपका एंटीनियोप्लास्टिक। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये होते हैं एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑन द लीफ एपिडर्मिस इज एक्सप्रेस्ड एज पैलिसेड रेशियो, वेन आइसोलेट नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल नंबर। क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑन द लीफ एपिडर्मिस, तो स्टोमेटल नंबर बोलते हैं इसे, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा कैरेक्टरिस्टिक इज फीचर ऑफ विच ड्रग? क्लोफेनेल, सिंकोना, नक्सवोमिका। किस में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? तो नक्सवोमिका में होते हैं ना, ऑप्शन डी। किस में आता है नक्सवोमिका?
तो इंडोल एल्केलॉइड होता है नक्सोमिका। सिनोनिम बताइए, तो क्रोफिक्सिड होता है इसका सिनोनिम। फैमिली, तो लोगैनिएसी फैमिली होती है एंड इसमें प्रेजेंट होता है स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन। ये ब्रूसिन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नक्सोमिका विच इज़ डॉग पॉइजन। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉग पॉइजन होता है ब्रूसिन। देन कौन सा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है नक्सोमिका में, तो ये होता है लोगैनिन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लोगैनिन इज प्रेजेंट इन नक्सोमिका एंड इन नक्सोमिका होता है स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेंट, बिटर स्टोमैकिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द एनालिटिकल पैरामीटर फॉर चूर्ना प्रिपरेशन। इनमें से कौन सा नहीं आएगा एनालिटिकल पैरामीटर्स में फॉर चूर्ना प्रिपरेशन। टोटल सॉलिड कंटेंट, वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव, अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव, मेश एनालिसिस। नॉट द एनालिटिकल पैरामीटर फॉर चूर्ना प्रिपरेशन, तो अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन सी। दिस इज नॉट एन एनालिटिकल पैरामीटर फॉर चूर्ना प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए नेचुरली ऑकरिंग एंटीस्पास्मोडिक। पापावेरिन, इफेड्रिन, क्विनिडिन, रिसरपाइन। नेचुरली ऑकरिंग एंटीस्पास्मोडिक क्या होता है, तो इफेड्रिन होता है ना, ये ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a typical auxin of plant which is used in growing tissue is indole 3 acetic acid, 1 naphthalene acetic acid, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid। typical auxin of plant which is used in growing tissue, तो इसके लिए यूज करते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हाइड्रोट्रॉफी इज यूज्ड टू डिनोट water uptake capacity, water repulsion capacity, increase in aqueous solubility due to presence of large amounts of additives, wetting ability। किस लिए यूज करते हैं टर्म हाइड्रोट्रॉफी का, क्या डिनोट होता है इससे, तो ये होता है इंक्रीज इन aqueous solubility ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ एडिटिव्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हाँ ये यहाँ से फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सिंपल सिरप यूएसपी कंटेन्स डैश वेट पर वॉल्यूम शुगर, 85%, 68%, 75%, 50%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कितना शुगर कंटेंट होता है सिंपल सिरप में, तो एज पर आईपी एंड बीपी 66.7% वेट पर वेट होता है शुगर कंटेंट इन सिंपल सिरप एंड एज पर यूएसपी 85% वेट पर वॉल्यूम। यहाँ पे यूएसपी पूछा है, सो 85%, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड। इथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन। नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड, तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल होता है, ऑप्शन बी। इथिलीन ग्लाइकॉल इज नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, liquid oral preparations of which 1 or 2 large doses of about 50 ml are given in a single dose container is known as tinctures, drops, linctuses, draughts। 1 or 2 large doses of about 50 ml are given in a single dose container क्या होता है, तो draughts होते हैं ना, ये ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। draughts होते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस टेकन एज ए सिंगल डोज। ड्रॉट का लैटिन टर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या होता है, तो हॉस्टस होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्वेंट्स हैव बोथ फोटोजेनिक एंड फोटोफिलिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं ऐसे सॉल्वेंट को, विच हैव बोथ फोटोजेनिक एंड फोटोफिलिक प्रॉपर्टीज। लेवलिंग सॉल्वेंट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स हैव बोथ फोटोजेनिक एंड फोटोफिलिक प्रॉपर्टीज, तो ये होते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिनीमेंट, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये भी। क्या होता है लिनीमेंट, तो हमने देखा था ना, लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विथ फ्रिक्शन होते हैं ना लिनीमेंट्स। कौन से ऑप्शन में दिया है, तो लिक्विड मेडिकामेंट अप्लाइड विथ फ्रिक्शन, ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thick viscous formulation consisting of aqueous suspensions of insoluble inorganic drugs is lotion, paste, elixir, magma। thick viscous formulation consisting of aqueous suspensions of insoluble inorganic drugs क्या होगा, तो मैग्मा होता है ना ये, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
in the formulation to facilitate the wetting of insoluble solids, which of the following agents used? Suspending agents, flavoring agent, wetting agents, none of these. तो wetting agents का यूज करते हैं ना, ऑप्शन सी. किस लिए? To facilitate the wetting of insoluble solids. Next question. The factors affecting rate of settling particles of a suspension are based on Raoult's law, Stokes' law, Henry's law, Poiseuille's law. Factors affecting rate of settling particles of a suspension किस पे बेस होता है? तो Stokes' law, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is rectified spirit? 75% ethanol, 100% ethanol, 95.6% ethanol, 50% ethanol. Rectified spirit कितना होता है? तो 95.6% इथेनॉल, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस प्रिपरेशन इज इंटेंडेड टू मीन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वन ऑफ द बॉडी कैविटीज. डाउचेस, ड्रॉट, गार्गल, थ्रोट पेंट्स. इंटेंडेड टू मीन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वन ऑफ द बॉडी कैविटीज. तो डाउचेस होते हैं ना, ऑप्शन ए. डाउच का यूज करते हैं फॉर क्लींजिंग एंड रिंजिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट और कैविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to Indian Pharmacopoeia, the statement of sparingly soluble at 20 degree to 30 degree means approximate volume of solvent in ml per gram of solute is. क्या होता है sparingly soluble? तो from 1 to 10 क्या होता है? तो ये होता है आपका freely soluble. From 10 to 30 तो ये होता है soluble. Then 30 to 100 ये होता है sparingly soluble. And from 100 to 1000 तो ये होता है आपका slightly soluble. क्या पूछा है यहाँ पे? तो स्पैरिंगली सॉल्यूबल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फ्रॉम 30 to 100 होता है स्पैरिंगली सॉल्यूबल. देन वेरी सॉल्यूबल क्या होता है? तो लेस देन 1. देन 1000 to 10,000 क्या होता है? तो ये होता है वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल. एंड मोर देन 10,000 क्या होगा? तो ये होता है आपका इनसॉल्यूबल. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not a correct description of a dosage form given in each option? कौन सा डिस्क्रिप्शन करेक्ट नहीं है अबाउट डोसेज फॉर्म? लिनीमेंट्स, लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस मेंट फॉर इंटरनल एप्लीकेशंस ओनली. तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है. लिनीमेंट्स के बारे में क्या देखा था हमने? तो दीज आर प्रिपरेशंस मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ओनली विथ फ्रिक्शन देखा था ना हमने. सो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट लिनीमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कैलामाइन आईपी इज जिंक ऑक्साइड विथ फेरिक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट विथ फेरिक ऑक्साइड, बेसिक जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड विथ फेरिक ऑक्साइड. तो ये कैलामाइन लोशन होता है जिंक ऑक्साइड विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड. पिंक कलर ऑफ कैलामाइन लोशन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड. 2% होता है फेरिक ऑक्साइड, 98% होता है आपका जिंक ऑक्साइड. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जिंक ऑक्साइड विथ फेरिक ऑक्साइड. एंड क्या होता है कैलामाइन लोशन? तो एस्ट्रिंजेंट होता है, एंटी प्रोराइटिक होता है. देन कौन से बफरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं इसमें? तो सोडियम सिट्रेट का इसमें यूज़ करते हैं एज ए बफरिंग एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ब्लैक फ्लूइड इज होमोजीनस कोल टार एसिड सॉल्यूशन, सस्पेंशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज. तो क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन क्या देखा था हमने? तो ये लाइजोल होता है ना, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये. लाइजोल होता है क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन. ब्लैक फ्लूइड क्या होता है? तो ये होता है होमोजीनस कोल टार एसिड सॉल्यूशन, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लिक्विड ड्रॉप्स और गैस बबल्स आर ऑलवेज स्पेरिकल ड्यू टू. ये भी 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. क्यों स्पेरिकल होते हैं लिक्विड ड्रॉप्स और गैस बबल्स? ड्यू टू वॉल्यूम टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स. तो ड्यू टू सरफेस टेंशन होते हैं ना ये स्पेरिकल, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सस्पेंसॉइड इन सस्पेंशन फॉर्मुलेशन इज एन एक्टिव ड्रग, ए सॉल्युबलाइजिंग व्हीकल, ए वेटिंग एजेंट, ए प्रिजर्वेटिव. क्या होता है सस्पेंसॉइड इन सस्पेंशन? तो एक्टिव ड्रग को बोला जाता है ना सस्पेंसॉइड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस वुड बी कंसिडर्ड एज एन ओरोफैरिंगियल फॉर्मुलेशन? क्या है इनमें से ओरोफैरिंगियल फॉर्मुलेशन? लिंक्टस, माउथवॉश, एलिक्जर, सिरप. तो ओरोफैरिंगियल में आएगा माउथवॉश, ऑप्शन बी. किस में यूज़ करते हैं इसका? तो ओरोफैरिंगियल फॉर्मुलेशंस का यूज़ करते हैं हेलिटोसिस में. प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये. हेलिटोसिस क्या होता है? तो बैड ब्रीथ होता है ना हेलिटोसिस.
एंड माउथ वॉश का लैटिन टर्म क्या होता है? तो ये होता है कोलुटोरियम। कोलुटोरियम होता है लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश। देन द डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड माउथ वॉश इज इन द रेशियो ऑफ, कितने रेशियो में होता है डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड माउथ वॉश? तो ये होता है 1:5। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन इन जनरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन माउथ वॉश इज, कितना होता है H2O2 का माउथ वॉश में कॉन्सेंट्रेशन? तो ये होता है आपका 3%, 1.5 to 3% होता है ये, ठीक है। एंड ह्यूमेक्टेंट्स का कितने परसेंट में यूज़ करते हैं माउथ वॉश में? तो 5 to 20%। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है माउथ वॉश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज ए सॉल्यूशन, सस्पेंशन, जिलेटिन कैप्सूल, टैबलेट। तो बायोअवेलेबिलिटी मोस्ट रैपिड होती है सॉल्यूशन में, ऑप्शन ए। एंड 100% किस में होती है, मैक्सिमम किस में होती है? तो ये होती है बाय IV रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोर्स डिस्पर्शंस द कंडीशन व्हेन नो क्लियर सुपरनटेंट इज शोन ऑन स्टैंडिंग इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम, डोनैन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, फ्लॉकुलेशन इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम। In coarse dispersion, the condition when no clear supernatant is shown on standing, क्या बोलते हैं इसे? तो ये होता है आपका फ्लॉकुलेशन इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ द इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 आर मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एक्ट? कौन से सेक्शन में आता है पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स? तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट हो गया। क्या देखा था हमने पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स के बारे में? कौन सा सेक्शन देखा था? तो 22 होता है ना, ऑप्शन सी। देन अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा सेक्शन देखा था? तो 21, ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21। देन ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33 जी। देन और क्या देखा था? सेक्शन 23 क्या देखा था? तो प्रोसीजर फॉर ड्रग इंस्पेक्टर्स कम्स अंडर सेक्शन 23। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। देन सेक्शन 20 किसके लिए है? तो गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20 एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन, तो ये होता है 33F। ये भी दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट पूछा है? इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, तो यही ट्रू नहीं है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में। इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय, तो ड्रग इंस्पेक्टर इशू कराता है ना लाइसेंस टू स्टार्ट ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, loan licenses can be granted only for drugs other than those specified in Schedule X drugs, Schedule C, Schedule C and C1 or Schedule Z. Loan licenses are granted only for drugs other than those specified in. तो drugs other than Schedule C and C1 हो जाएगा ना ये, ऑप्शन सी। Loan licenses can be granted only for drugs other than Schedule C and C1 drugs. क्या आता है Schedule C and C1 में? तो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। शेड्यूल सी होता है पेरेंटल ड्रग्स के लिए, शेड्यूल C1 इज फॉर नॉन पेरेंटल ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग कंसिस्ट इन फुल और इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्दी, पुट्रिड और डिकम्पोज्ड सब्सटेंस, किसका डेफिनेशन देखा था हमने? एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, मिस ब्रांडेड और पेटेंट। तो एडल्ट्रेटेड ड्रग होता है ना ये, ऑप्शन है। सेक्शन कौन सा देखा था हमने? तो इसका मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अंडर सेक्शन 17A एंड आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए तो सेक्शन 33EE। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 इज इशूड इन फॉर्म 20A, 22B, 21B, 22A। तो हमने देखा था ना B इज फॉर होलसेल, तो 20A, 22A ये तो एलिमिनेट हो गए। अभी 22B होगा या 21B होगा, होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1, तो ये 21B होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड इनकी रिटेल के लिए क्या होता है? तो लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स इज गिवन इन फॉर्म नंबर 21 एंड ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 के रिटेल के लिए तो ये होता है 20 एंड होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C एंड C1 तो ये होता है 20B, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी? टॉक्सिन, सेरा, एंटीजेंस, कैप्सूल। क्या नहीं आता इनमें से शेड्यूल सी में? तो शेड्यूल सी होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें टॉक्सिन, सेरा, एंटीजेंस आते हैं। इसमें कैप्सूल नहीं आएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैप्सूल इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the form for the issue of license to sell, stock, exhibit for sale or distribute drug specified in schedule X in retail। कौन सा फॉर्म होता है शेड्यूल एक्स के रिटेल के लिए? तो इसके रिटेल के लिए होता है 20F एंड इसके होलसेल के लिए होता है 20G। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 20F होता है फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स, 20G होता है इनके होलसेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A registered medical practitioner may terminate a pregnancy if it does not exceed। कब तक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टर्मिनेट कर सकता है प्रेगनेंसी? तो इफ इट डज नॉट एक्सीड 12 वीक्स, ऑप्शन सी। इफ इट डज नॉट एक्सीड 12 वीक्स और एक्सीड 12 वीक्स बट डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स, तभी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट ए प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ नार्कोटिक ड्रग, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओपीएम, कैरामल, क्रोसिन। तो ओपीएम होता है ना नार्कोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल बी, डी, एफ और जी। तो शेड्यूल जी में क्या आता है? तो ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। शेड्यूल एफ ब्लड बैंक्स के लिए होता है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल डी क्या है? तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट प्रोविजन। एंड शेड्यूल बी, तो बी में आती है फीस फॉर एनालिसिस एंड टेस्ट। Schedule B is related to rates of fees for test and analysis. Next question. According to Drugs and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945, the insulin preparations should be stored at a temperature। तो इंसुलिन का स्टोरेज कंडीशन क्या देखा था हमने? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या देखा था इंसुलिन का? तो सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an insecticide listed in the schedule of the Insecticides Act 1968? इनमें से क्या इंसेक्टिसाइड में नहीं आएगा? मिथाइल ब्रोमेट, कॉपर सल्फेट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डाइइथाइल बार्बिचूरिक एसिड। नॉट एन इंसेक्टिसाइड लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968। तो मिथाइल ब्रोमाइड इसमें नहीं आता। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गेटिंग द लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग। कौन सा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गेटिंग द लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग? एन एफिडेविट ऑफ नॉन कन्विक्शन अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑन ₹3 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ड्यूली अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट इज टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 19। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 21 ड्यूली कंप्लीटेड इन डुप्लीकेट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945। ये नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 21 ड्यूली कंप्लीटेड इन डुप्लीकेट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945, ये भी नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 20 ड्यूली कंप्लीटेड इन डुप्लीकेट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फॉर गेटिंग द लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग्स आपको चाहिए एन एफिडेविट ऑफ नॉन कन्विक्शन अंडर D&C एक्ट ऑन ₹3 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर duly attested by first class magistrate is to be attached with the application form number 19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the patent office has branch offices with territorial jurisdiction on a zonal basis in India as Mumbai branch office with the jurisdiction on the states of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Diu and Dadra and Nagar Haveli, Karnataka। New Delhi branch office with the jurisdiction the states of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Goa and Chandigarh। Mumbai branch office with the jurisdiction on the states of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Dadra Nagar Haveli and Goa, Diu and Chhattisgarh। New Delhi branch office with the jurisdiction on the states of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab and Goa। The patent office has the branch offices with the territorial jurisdiction on the zonal basis in India as। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कहाँ पे है पेटेंट ऑफिस ब्रांचेस? तो मुंबई ब्रांच ऑफिस विद द जुरिस्डिक्शन ऑन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली एंड गोवा, दीव एंड छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, As per the definition in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985,
मेडिसिनल हेम्प इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है मेडिसिनल हेम्प को? मेडिसिनल ओपियम, मेडिसिनल कैलोट्रोपिस, मेडिसिनल पॉपी, मेडिसिनल कैनाबीज। क्या होता है मेडिसिनल हेम्प? तो ये मेडिसिनल कैनाबीज होता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट मीन्स premises for sale of drug which have qualified person and drugs are compounded, qualified person but drugs are not compounded, compounding facilities but qualified person is not needed, any experience holding person who can formulate compositions। क्या होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट मीन्स? तो ये होता है प्रीमाइसेस फॉर सेल ऑफ ड्रग विच हैव क्वालिफाइड पर्सन बट ड्रग्स आर नॉट कंपाउंडेड, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट होता है प्रीमाइस फॉर ओनली सेल ऑफ ड्रग, ड्रग्स आर नॉट कंपाउंडेड देयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, repacking of drug means formulation of drugs in bulk and packing in bulk for packing in small units, breaking up of any drug for the bulk container into small packs and labeling them for sale, packing, dispensing or formulation of drugs for retail sale, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन होलसेल बिजनेस। क्या होता है रीपैकिंग? तो ये होता है ब्रेकिंग अप ऑफ एनी ड्रग फॉर ए बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैक्स एंड लेबलिंग देम फॉर सेल, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पिसिलिन कैप्सूल शुड बी यूज्ड विद इन 24 months, दिस स्टेटमेंट कम्स अंडर शेड्यूल सी, आर, एम और पी। कौन से शेड्यूल में आएगा ये स्टेटमेंट? एम्पिसिलिन कैप्सूल शुड बी यूज्ड विद इन 24 months, तो शेड्यूल सी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है, शेड्यूल आर स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, शेड्यूल एम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, शेड्यूल पी तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स होता है ना शेड्यूल पी में, तो ये स्टेटमेंट इसी में आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल पी में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स एंड P1 होता है पैक साइजेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following can be treated as a competent person for manufacture of drugs under the drugs and cosmetics rules? BSc with 18 months of experience in manufacture of drugs, B.Pharm from PCI approved institution with 18 months of experience in a manufacturer of drugs, B.Pharm from PCI any university with 18 months of experience in manufacture of drugs, MBBS with 18 months experience in manufacture of drugs। Which of these can be treated as competent person for manufacture of drugs under the D&C rules? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनमें से किसे ट्रीट किया जा सकता है एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स? तो ये हो जाएगा B.Pharm फ्रॉम PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन विद 18 months ऑफ एक्सपीरियंस इन ए मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन बी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।